2 बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब भी रजीम चेंज ऑपरेशन की कहानियां, किस्से और वाकयात सामने आ रहे हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अब की बार मुराद सईद ने होशरुबा इंकशाफ किया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के रोज यानी 10 अप्रैल 2022 को मुराद सईद को किसकी कॉल आई, किसी शख्स के चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया था। मुराद सईद बताते हैं कि रजीम चेंज की रात कुछ मोतबर चेहरों पर खौफ के गंभीर साए थे। कुछ देर कबल की मीटिंग में हुए फैसले पर आने वाली कॉल का हुक्म हावी हो चुका था। वजीर आजम को सरेंडर पर आमादा किया जा रहा था। आइन और कानून की पासदारी गुज़िश्ता दावे इतने ही हकीकत थे जितने के 77 साल से आलिजा का गैर सियासी होने का बयान हकीकत है। अगली शाम फिर आवाम सड़कों पर आ गई। उकाबी रूह पैदा हुई। 25 मई तक चेहरों के रंग खिलते बिखरते ही रहे। इमरान खान का हुक्म आता और शहरों के शहर सड़कों पर होते। फिर यूं हुआ कि 25 मई का अवामी मार्च 26 मई की सुबह खत्म हो गया। स्याह साए फिर मंडलाने लगे। आगे अब सर पर ज़िमनी इंतखाबात थे। आकाओं ने पूरा जोर लगाया। उनकी कोशिशों पर यकीन मोहकम रखने वालों के तजिए भी उनकी फतह का ऐलान कर रहे थे। अवामी ताकत और बेहतर हिकमत अमली से हमने अपना मैंडेट महफूज कर लिया तो बुझे चेहरों पर फिर चिराग रोशन हो गए। मगर अगस्त में डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हालात और उन पर होने वाले तशद्दुद की खबरों ने ये शमे मादूम कर दी। कई दिन और कई रातें ये उतार चढ़ाव चलता रहा। एक रोज बनी गाला के कैंप से निकलते हुए कुछ सरगर्म रहनुमाओं ने रोक लिया। पूछा कि क्या लग रहा है, मौसम कुछ बदला या नहीं। मैंने कहा कि अपनी मीटिंग्स का अहवाल बताना चाह रहे हैं या फिर मुस्तकबिल का हाल पूछना चाहते हैं। क्या तुम्हारा अंदाजा क्या है। मैंने कहा कि ट्रक की बत्ती पीछे मत लगो, ना ही इन गीदड़ भभकियों से ना उम्मीद हो और ना ही इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से कोई उम्मीद लगाओ। इनके कैलकुलेशन के मुताबिक मुस्तकबिल के मंजरनामे में इमरान खान नहीं है। चेहरे लटक गए। कहा मगर इमरान खान इनकी कैलकुलेशन का मोहताज नहीं, बहुत आगे है। पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे कि उनकी खुदाई पर ईमान कुछ अपनों को भी कम न था, मगर इतना ही पूछा। जिस शख्स ने दुनियावी ताकत को ललकार कर अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत का इकरार किया, जिसने नबियों की सरजमीन का मुकदमा लड़ा, जो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक हर मजलूम मुसलमान की आवाज बना, जिसने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने के बयानिए को निस्तो नाबूद कर दिया, जो अपनी कौम के लिए ढाल बना और बैरूनी और अंदरूनी समेत बैरूनी हर ताकत के सामने खड़ा हो गया, जिसने अल्लाह के बंदों के जख्म पर मरहम रखा, उनकी फलाह का मुकदमा लड़ा, उनके वकार की हिफाजत की। अल्लाह ही उसकी मदद करेगा। अल्लाह ही इसकी मदद के लिए हर कदम पर मौजूद होगा। अल्लाह इसकी मदद इसलिए करेगा कि इसने ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसकी खुदाई के भरोसे मोल ली और अल्लाह अपनी किबरियाई में कोई शराकत कबूल नहीं करता। मुराद सईद कहते हैं कि आप ये समझ रहे होंगे कि ये सब आपको बताकर मैं आपको और खुद को जिम्मेदारी से मुबर्रा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं। जवाब में सवाल छोड़ रहा हूँ और जानकर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन से अंदाजा हो रहा है कि कम लिखे को ज्यादा पढ़ने का हुनर सीखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है।